श्री शाम्ब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता, जो कि द्वितीय संहिता है, इसके खंड शती खंड के अध्याय द्वितीय अर्थात अध्याय दूसरे में आज हम प्रवेश करेंगे, और जिसमें वर्णन है सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य। सूत जी बोले, इत्याकरण्यवच इस्तस्य नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छ च मुनिश्रेष्ठः कथामुपापप्रणाशिनीं। पप्रच्छ च मुनिश्रेष्ठः कथाम पाप प्रणाशिनी। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्यवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, विधे विधे महाभाग कथाम शंभो शुभावहां शृण्वन् भवन्निमुखां भोजान् तृप्तोऽस्मि महाप्रभो, तृप्तोऽस्मि महाप्रभो। अतः कथयेतत् सर्वं शिवस्य चरितं शुभं, शतीकीर्त्यन्वितं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृति, श्रोतुमिच्छामि विश्वकृति। नारद जी बोले, हे विदे, हे विदे, हे महाभाग, हे प्रभु, हे महाप्रभु, आपको मुख कमल से कही जाने वाली, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। हे विश्वस्ता, सती की कीर्ति से युक्त शिवजी के कल्याणमय तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई, और हरि ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया, पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ, फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। पार्वत्यास्य तपोत्यग्रं विवास्य कथं त्वभूत, कथमर्धशरीरस्था बभूव स्मरणाशिनः, बभूव स्मरणाशिनः। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ, फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार करके मुझसे कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा तो नहीं है और ना ही होगा।
तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शृणु त्वं च मुने सर्वम्, शृणु त्वं च मुने सर्वम्, सती शिवयशः शुभं पावनं परमं दिव्यं गुह्यादिगुह्यतमं परम्। एतच्छम्भो पुरोवाच भक्तिवार्याय विष्णवे पृष्ठस्तेन महाभक्त्या परो प्रकृते मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुह्य से गुह्यतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्तवर विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीत पूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्ह मात्र एवं सत असत से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु इस सगुण द्वैरूप शक्तिमान उमा सहित दिव्य आकृति वाले विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनिषत्तम, उनके वामांग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं लय अर्थात प्रलय को करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पितामह मुझ ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव दैत्य मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देव श्रेष्ठों की रचना कर मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुनि, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में क्रमशः दिवाछांता तथा जपंतिका कही गई। वह अत्यंत सुंदर भौं वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में न उत्पन्न हुई और न है और न तो होने वाली है। वह संपूर्ण गुणों से भरपूर थी। उस कन्या को देखते ही उठ करके उसे हृदय में धारण करने के लिए मैं मन में सोचने लगा। दक्ष तथा मरीच आदि लोग मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनिषत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त स्वर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वच्छा स्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल ऊरु कमर जंघा वाला, काले तथा घुंघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौं वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोमराज से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, मां स्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर और अंगुलियों वाला, पतली कमर वाला, सुंदर दांतों वाला, मत वाले हाथी, तीसी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त, वेगवान पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्ष पास से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया और वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए।
वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य नहीं प्राप्त हुआ। वह पुरुष स्रष्टा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, किम करिष्याम्यहं कर्म ब्रह्मस्तत्र नियोजये मान्योऽध पुरुषो युष्मादुचितः शोभितो विधि अभिमानं च योग्यं च स्थानं पत्नीचयामं तन्मे वद त्रिलोकेश त्वं स्रष्टा जगतां पतिः। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करनीय है उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, एवं तस्य वचः श्रुत्वा पुरुषस्य महात्मनः क्षणं न किंचिति प्रोवाच स स्रष्टा चाति विस्मृतः अतो मनः सुसंयम सम्यगुत्सृज्य विस्मये अवोचत् पुरुषं ब्रह्मा तत्कामं च समावम्। ब्रह्मा जी बोले, उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने इस स्वरूप से और पुष्प के 5 बाण से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। अनेन त्वं स्वरूपेण पुष्पो बाणस्य पंचिव मोयन् पुरुषान् स्त्रीश्च कुरु सृष्टिं सनातनीम् ऐष्मञ्जीवाश्च देवादैस्त्रलोके सचराचरे एते सर्वे भविष्यन्ति न क्षमास्त्वलंघने। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाण से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होगा। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे बस में रहेंगे, अन्य प्राणधारियों की तो बात ही क्या है। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प बाणों को सुखपूर्वक भेदने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्ति करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र तत्वपूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर क्षण भर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे काम प्रादुर्भावो नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में काम प्रादुर्भाव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय।